अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। आज मैं फिर एक स्टूडेंट्स के लिए कुछ मज़े की चीज़ लेकर आया हूँ। ठीक है, वर्किंग जो हमारे लोग होते हैं, आदमी जो या औरतें जो जॉब करते हैं, उनके पास अक्सर टाइम नहीं होता, तो उन्हें क्विकली सुबह सुबह कोई अच्छा सा ब्रेकफास्ट चाहिए जो हेल्दी भी हो, तो मज़े का भी हो, क्विक भी हो। तो आज मैं फिर एक सैंडविच की रेसिपी लेकर आया हूँ। ठीक है, बनाते हैं उसे कैसे बनाना है। ठीक है, आज की जो रेसिपी है वो है एग मायो सैंडविच। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एग मायो सैंडविच बनाने के लिए यहाँ सारी अरेंजमेंट्स कर ली है। मैं आपको बताता हूँ इसके लिए क्या क्या चाहिए, वन बाय वन करके। दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए 2 स्लाइस, ठीक है, ब्रेड के। तो आप इसके किनारे भी काट सकते हैं, लेकिन मैं नहीं काटूंगा, मैं इसे एज इट ऐसे रखूँगा। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए 1 टेबल स्पून बटर। आपके पास कोई सा भी बटर तो आप ले सकते हैं, मार्जिन भी ले सकते हैं, जो आउटसाइड से ब्लू ब्रांड का मिलता है वो भी ले सकते हैं। मेरे पास ये घर का खालिस मक्खन है, सफ़ेद वाला, तो मैं ये यूज़ करूँगा। मुझे चाहिए इसे टोस्ट करने के लिए ब्रेड को 1 टेबल स्पून बटर, काली मिर्चें हस्बे जायका, लेकिन मैं नहीं डालूँगा क्योंकि मुझे इससे एलर्जी है। तो अगर आपने डालना है तो अंडा फ्राई जब करेंगे, जैसे जिस मकसद से मैं आपको बताऊँगा, तो आपने इसके ऊपर 1 चुटकी डाल लेना है, लेकिन मैं इसे स्किप करूँगा। आप 1 चुटकी ऊपर से डाल सकते हैं। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए, हमें चाहिए सॉल्ट हस्बे जायका या 1 चुटकी, जस्ट अंडे के ऊपर छिड़कने के लिए, क्योंकि इसमें एक इंग्रेडिएंट जो जाना मायो, उसके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट होता है। दोस्तों, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मुझे चाहिए 1 टेबल स्पून के करीब ये मायोनीज़ है। ठीक है, ये भी होममेड है, मैंने घर में आपको बनाना सिखाई हुई है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस रेसिपी को आप ले सकते हैं। ठीक है, ये भी होममेड है। तो 1 टेबल स्पून के करीब ये मायो हम लगाएंगे सैंडविच के ऊपर। एक अंडा चाहिए इसके लिए। केचप जस्ट मैं आप लोग की लगा रहा हूँ, मुझे ये भी पसंद नहीं है इसमें लगाने के लिए। ठीक है, टेस्ट के लिए। ठीक है, तो 1 टेबल स्पून के करीब केचप लगेगी। आप कम भी कर सकते हो, 1 टीस्पून भी कर सकते हो। चलो दोस्तों, ये तो थे इंग्रेडिएंट्स सिंपल सी। अब इसे बनाते हैं। ले जी दोस्तों, एग मायो सैंडविच में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं अंडा बनाऊंगा, और इसमें ट्रिक ये है कि आपने बिल्कुल हल्की आंच में आग लगानी है। ठीक है, और बिल्कुल हल्की आंच पर आपने लाइट सा अंडा फ्राई करना है बटर डालकर। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, 1 टेबल स्पून के करीब बटर, डाल दूंगा। जैसे ये मेल्ट हो जाएगा, ये दोस्तों आपने बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर करना है। आपने अंडे को बहुत ज़्यादा जो है ब्राउन नहीं करना, आपने इस तरीके से इसे फ्राई करना है कि आपका जो अंडा है यानी जो कुक हो वो बिल्कुल लाइट हो। चलिए दोस्तों, मैं इस पर अंडा डालता हूँ। नहीं जी दोस्तों, मैंने इसके ऊपर अंडा डाल दिया है। एक मैंने बटर 1 चम्मच बटर डालकर उसे मेल्ट कर लिया है हल्की आंच के ऊपर। अब मैंने इसके ऊपर अंडा डाल दिया। और प्लीज़ यही इसमें ट्रिक्स और टिप्स है मज़ेदार जो आपका एग मायो सैंडविच बनेगा। ठीक है, इसमें ट्रिक ये है कि आपने इसे बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर करना है, इसे आप ऊपर से तोड़ लें। और ये भी ट्रिक है कि अगर आपका अंडा फ्राई करते हुए चिपक जाता है, ठीक है, साथ, तो यह सही नहीं बनता, ख़राब हो जाता है, तो उसकी ट्रिक है कि आप इससे बिल्कुल मक्खन डालकर या बटर या कुछ भी ऑयल वगैरह जो भी डालते हैं, तो उससे बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर आप करें, तो आपका अंडा कभी भी ख़राब नहीं होगा। चलिए दोस्तों, इस अंडे को बनाते हैं। नहीं जी दोस्तों, हमारा एक साइड से कुक हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, तो बहुत ही एहतियात के साथ इसके ऊपर 1 चुटकी नमक इसके ऊपर मैं छिड़क कर दूँगा। दोस्तों, इसी जो पॉइंट के ऊपर आपने काली मिर्च भी डालनी है। ठीक है, मुझे काली मिर्च से एलर्जी है, तो इस वजह से मैं काली मिर्च को इस्तेमाल नहीं कर रहा है इसके ऊपर। तो
अगर सालन वगैरह में, अगर आपने सालन वगैरह बनाना है, ठीक है, उसके अंदर जो कुकड हो जाए काली मिर्च या उसे थोड़ा सा फ्राई कर दिया जाए तो उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो सकती है। तो ये भी एक टिप है आप लोगों के लिए। चलें दोस्तों से फोटो देते हैं। ये बिल्कुल मैंने हल्की आंच के ऊपर वन साइड की है, तो आपने इसे ब्राउन नहीं करना, ठीक है, लाइट्स ब्राउन रखना है बिल्कुल, इसे बिल्कुल हल्की आंच पर करना है। लीजिए दोस्तों, हमारा ये अंडा हो गया। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इसे उतार देते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, इसी बटर के अंदर हमने इसे ब्रेड को टोस्ट करना है। ये उतार लेंगे, हो गया। अब चाहे आप आंच तेज कर लें, ठीक है, इसे लाइट सा आपने ब्राउन करना है दोनों साइडों से। लेकिन जी दोस्तों, हमारे ब्रेड भी तैयार हो गए, टोस्ट कर लिए हमने, हमारा अंडा भी तैयार हो गया, ठीक है। मैंने इसे बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर मैंने एक चम्मच मक्खन डालकर इसे फ्राई किया है, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह करना है दोस्तों। सबसे पहले 1 टेबल स्पून आपने स्लाइस पे लगा लेना ब्रेड के अच्छे तरीके से। और आपने दूसरे स्लाइस पे केचप लगानी है दोस्तों। दूसरे स्लाइस के ऊपर आपने 1 टीस्पून केचप डालकर इसे फैला लेना है। और ये भी ऑप्शन है, ठीक है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको केचप नहीं लगानी तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन लगा लें तो इससे टेस्ट अच्छा आएगा। और इसके ऊपर आप एक वो जो अंडा बनाया था वो रख दे इस तरह, ठीक है, इस तरह। अब इससे इस पीस को इसके ऊपर रख दें। चलिए दोस्तों, मैं अब आपको काट के दिखाता हूँ कि ये कैसे बने। और दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है स्टूडेंट्स के लिए, तो वर्किंग वुमेन के लिए, मेंस के लिए, वो प्रोफेशनल्स के लिए बेस्ट है, जो हॉस्टल्स में रहते हैं उनके लिए भी बेस्ट है। और ये बहुत मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी है, ठीक है। तो मैं अब इसे काट कर आपको दिखाता हूँ, तो देखते हैं ये कैसी लगती है वो खाने में भी। नहीं जी दोस्तों, हमारी मज़ेदार एग मायो सैंडविच तैयार है दोस्तों। ये बहुत ही यमी और मज़ेदार, मैं आपको खा के दिखाता हूँ कि ये कैसे बने हैं, ठीक है दोस्तों। मैं आपको एग मायो खा के दिखाता हूँ ये कैसे बने। यकीनन बहुत ही मज़ेदार क्रीमी बने, तो मैं इसे खा के दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, ये सैंडविच बहुत ही मज़ेदार, क्रीमी, यमी, बटरी बने, ठीक है। आप इसे इस सिंपल सी रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा सुबह नाश्ते में। तो मैंने भी नाश्ते में ये बनाया, तो मैं खाऊंगा तो मज़े के साथ। तो मुझे इजाज़त दें और अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।